नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो कि उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि एक जमाना था कि कच्छ का नेगेटिव ग्रोथ था। लोग कच्छ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए असम तक चले जाते थे, लेकिन जो रण कल तक संकट का कारण लगता था, उसी रण को आज हमने समृद्धि का आधार बना दिया। अनेक गुजरात एक उस स्थान पर पहुंच गया है कि जिसके पर विश्व के सबके लोगों की निगाहें भी हैं और जो टूरिज्म सेक्टर को जानते हैं उनको भली भांति समझ आता है कितना पोटेंशियल है यहां और उस पोटेंशियल को हम टैप करें तो टूरिज्म सेक्टर में गुजरात लीड कर सकता है, गुजरात कंट्रीब्यूट कर सकता है और इसलिए दुनिया के महत्वपूर्ण 10 स्थानों में गुजरात ने अपनी जगह बनाई है। नाउ वी कैन इमेजिन द पोटेंशियल अवेलेबल इन टूरिज्म सेक्टर इन गुजरात। वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज इज ऑफ रणोत्सव। एक जमाना था हम लोग कच्छ का नेगेटिव ग्रोथ था। लोग कच्छ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए आसाम तक चले जाते थे और लोगों को लगता है रेगिस्तान है, रण है, जिंदगी कैसे गुजारा करेंगे, रोजी रोटी कहां से कमाएंगे। जो रण कल तक संकट का कारण लगता था, उसी रण को आज हमने समृद्धि का आधार बना दिया है। हमारे यहां गुजरात में और शायद देश के अन्य भागों में भी यह शब्द होगा, दरवाजे पर वेलकम करने की शुभ निशानी के तोरण लगाते हैं। हिंदुस्तान की ट्रेडिशन में तोरण, मैं कहता हूं गुजरात का रण ये हिंदुस्तान का तोरण है और आज उस रण के कारण कच्छ ने टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी एक और जगह बनाई और हमारे रणोत्सव ने एक प्रकार से सारे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। Can you imagine of converting great run of Kutch with its white salt top as a great tourist destination? It is a mystery for many visitors that there is a unique spot like White Run. It has brought prosperity to my craftsmen, singers, musicians in the remote village of Kutch. There are a lot of hidden potential like this in Gujarat. ये तो हमने अभी बहुत कम चीजों को टैप किया है, शुरुआत है। आगे चल करके हम कई ऐसे नए क्षेत्रों तक इसको विस्तार करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी गुजरात एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक, श्री कृष्ण से लेकर के महात्मा गांधी तक, गुजरात के पास एक सुदीर्घ इतिहास और संस्कृति की धरोहर की विरासत है। गुजरात के पास धौलावीरा से लेकर के धौलेरा तक पूरी विकास यात्रा की एक लंबी कहानी है और यह भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। स्पिरिचुअल टूरिज्म इस देश के
100 करोड़ से अधिक नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति बन सके। पूरे विश्व की माइक्रो माइनॉरिटी पारसी और उनका तीर्थ क्षेत्र उदवाड़ा पूरे विश्व के पारसी के मन में ये भाव जगाया जाता है कि भाई जीवन में एक बार उदवाड़ा जाना चाहिए। और एक प्रकार से उदवाड़ा को हम रिलीजियस हार्मनी का वर्ल्ड कैपिटल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। 400 साल पहले लोग ईरान से आए और हिंदुस्तान ने उनको जिस प्रकार से गले लगाया, और वो जो पारसी कौम आज हमारी विकास यात्रा में किस प्रकार से नेतृत्व कर रही है, ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। और हम इसको दुनिया के सामने रख सकते हैं। टूरिज्म उस पर एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। उदवाड़ा is a famous Parsi fire temple in South Gujarat. Parsis from all over the world come here. Suddenly, this entire village was being developed as an industrial area. We wanted to retain heritage of Udwara. Development plan was prepared so that Udwara can be developed systematically. Parsi culture and traditions will be retained at Udwara. There should be a future tourist location. Small things like this make a major change. You can find examples like this anywhere in the world. This is what I call tourism potential. Today, no one knows that Gujarat is rich in Buddhist history. ज्यादातर हम लोगों की सोच ये और माना भी गया है कि बुद्ध सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे, लेकिन जब इतिहास की में गहराई से देखें तो बुद्ध का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर भी उतना ही था। और गुजरात इज लकी, वी हैव ए लॉर्ड बुद्धास रेलिक्स विथ अस। और मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, मेरा गांव वडनगर, जहां पर यूएन सिंह ने लिखा है कि 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रहने का वहां हॉस्टल था उस जमाने में, और बुद्धिस्ट मॉन्क को था। अभी जो एक्टिवेशन हुआ उसमें सब पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक का शिलालेख हो गिरनार में, या ये देव की मोहरी से मिला हुआ हमारा रेलिक्स हो लॉर्ड बुद्धा के, तो बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए भी गुजरात एक नया डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया भर में जो बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में गुजरात एक बहुत ही अच्छा बुद्धिस्ट सर्किट के लिए डेस्टिनेशन बन सकता है, लोकेशन बन सकता है। एट देवनी मोरी a relic of Buddha is found. Vadnagar excavation shows the presence of great Buddhist monastery. Ashoka etiquettes throughout the state are not showcased as tourism centers. It is unfortunate that India, where Lord Buddha was born, is not highlighted for Buddhist tourism. Other countries have developed. So in Gujarat, we want to establish a Buddhist tourist circuit. बहुत कम लोगों को यह भी मालूम होगा कि सिख परंपरा के लिए भी गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। सिख परंपरा के जो पहले पंच प्यारे थे, उस पहले पंच प्यारे जिन्होंने बलिदान दिया था,
उसमें से एक गुजरात के द्वारिका का था। और किसी भी सिख परंपरा से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था की वो जगह बन सकती है। उसी प्रकार से गुरु नानक देव स्वयं गुजरात में आकर के रहे थे और गुरु नानक देव ने कच्छ से पाकिस्तान जाते समय जो एक गुरुद्वारा था लखपत में, वो आज भी एक नई प्रेरणा दे सकता है। और भूकंप के समय जब ये पूरी तरह नष्ट हो गया तो उसको हमने उसी परंपरा और विरासत को बनाते हुए उस गुरुद्वारा का पुनर्निर्माण किया। और आज रेगिस्तान के पाकिस्तान के सीमा के पास का वो गुरुद्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में उसने जगह पाई। यानी सिख परंपरा के लिए भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए एक अच्छा अवसर इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैनियों के लिए भी पालीताना आज सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। गिरनार हो, तारंगा जी हो, तो पूरे हिंदुस्तान भर के जैन सेक्ट के लोगों के स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, पारसी सेक्ट के लोगों का स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, बुद्धिस्ट लोगों का हो, सिखों का हो, यानी समाज जीवन की सभी धाराएं, उन सभी धाराओं के लिए कुछ न कुछ गुजरात में उपलब्ध है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। सिमिलरली, Saputara and Aravalli Hills offer good potential for ecotourism. It will benefit this tribal belt economically and also preserve the nature in its original beauty. सापुतारा को डेवलप करने के लिए हमारे राज्य में प्रयास कई वर्षों से हुए, लेकिन इन दिनों सापुतारा ने अपनी एक जगह बना ली। और जब हम कहते हैं गुजरात की आंख का तारा सापुतारा, जो सापुतारा जाकर के आता है उसके बाद गले उतर जाते हैं। और इसने वहां की इकोनॉमी पर कितना प्रभाव किया है। 2 साल से हम वहां समर कैंप लगाते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मक्के का हमारे यहां गुजराती में डोडा बोलते हैं। वो नॉर्मली वहां का ट्राइबल बेचारा 5 रुपया 7 रुपये में बेचता था। सापुतारा में टूरिज्म बढ़ने के कारण आज उसका वो मक्के का डोडा 26 रुपये से 32 रुपये तक बिकता है। अब ये गरीब आदमी कैसे रोजी रोटी मिलती है, इसका एक उदाहरण है। तो हमने हमारे एडवेंचर टूरिज्म के लिए कहो या हिली एरिया में जाने का टूरिज्म का विषय कहो, हम इसको काफी डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। You'll be surprised that there are a lot of bird watchers in Gujarat. You can find many rare species of birds also. You can even find flamingos and other birds near number of cities and towns. Thol Lake near Ahmedabad city is a classic example. Last year we had World Bird Watchers Conference in the States.